वेलकम। मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। So fasten your seatbelts and get ready to witness Bollywood's biggest updates। और शो की शुरुआत शाहिद कपूर के साथ, जो मीडिया को डॉज करने में हो गए हैं एक्सपर्ट। शादी के इतने दिनों बाद भी शाहिद नहीं चाहते मीरा को मीडिया के सामने लाना, और पपराज़्ज़ी को चकमा देने के लिए क्या नई स्ट्रैटेजी बनाई शाहिद ने, कमिंग राइट अप इन अ टॉप स्टोरी। Planet Bollywood। शाहिद कपूर आजकल बच रहे हैं मीडिया से। शाहिद ने ढूंढ निकाली है मीडिया को दूर रखने की एक तरकीब। शाहिद बन गए हैं एक ओवर प्रोटेक्टिव हस्बैंड। तो चलिए बताते हैं आपको कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रिसेंटली हमने शाहिद कपूर और उनकी वाइफ मीरा राजपूत को स्पॉट किया एट अ थिएटर, जहां ये दोनों आए थे हॉलीवुड फिल्म होम्स देखने। लेकिन जैसे ही शाहिद कपूर को भनक लगी कि थिएटर के बाहर उनके लिए मीडिया इंतजार कर रही है, तो उन्होंने यूज की अपनी एक नई स्ट्रैटेजी। उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर को कॉल किया और अपने लिए मंगा ली दूसरी कार। जी हाँ, शाहिद को जैसे ही अंदाजा लगा कि थिएटर के बाहर मीडिया है, तो उन्होंने पहले अपनी गाड़ी को वहीं वेट करवाया और खुद मीरा के साथ दूसरी कार से निकल गए। इससे पहले भी शाहिद ने इस तरकीब को आजमाया था। जब शाहिद अपनी शादी के बाद मीरा के साथ दिल्ली से मुंबई लौट रहे थे, तब भी शाहिद ने अपने लिए एक अलग कार मंगवाई थी, जिससे मीडिया को कंफ्यूजन हुआ था और वो आसानी से वहां से निकल गए थे। शाहिद मीरा को मीडिया से छुपा के रखना समझ आता था, लेकिन अब ये मीडिया के साथ छुपा छुपाई क्यों? वो हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण इज ऑन अ क्लैरिफिकेशन स्प्री। आजकल दीपिका जिस किसी इवेंट पर जाती है, उनका सारा वक्त मीडिया के सवालों पर क्लैरिफिकेशन देने में ही निकल जाता है। और इस बार दीपिका अपने और शाहरुख के रूमर ड्रिफ्ट के बारे में एक्सप्लेन करती नजर आई। मोर ऑन दिस इन अ नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood। इस दिसंबर होगा क्लैश दीपिका के बाजीराव मस्तानी और SRK के दिलवाले के बीच। और कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि दीपिका पादुकोण SRK से इसी वजह के कारण अपसेट हैं, जिसे दीपिका ने ट्वीट कर अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर किया था। हालांकि दीपिका ने इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया था, मगर अब एक रीसेंट इवेंट में दीपिका ने इस खबर को साफ डिनाई कर दिया। First of all, I find it really amazing that some picture of my film with me, which I have put with a certain hashtag, it's amazing how some connection is found to some completely different film and completely blown out of proportion. Having said that, I don't think any of these articles will ever come in the way of my equation with Shahrukh. I think what he and I share is known to us. It's very, very special. While all of you were probably reading that article, he was messaging me and congratulating me about my foundation because I launched the logo of my foundation yesterday. Well, इस खबर के साथ-साथ दीपिका ने यहाँ उन्हें ऋतिक के साथ ऑफर हुई फिल्म के बारे में भी क्लैरिफाई किया। No, I haven't been offered that film yet. In fact, I read some reports that I've walked out of the film. And I keep thinking to myself, how can I walk out of a film that I was never a part of in the first place? So I find some of these reports a bit bizarre. Well, looks like overall ये इवेंट बना दीपिका के लिए एक क्लैरिफिकेशन का प्लेटफॉर्म। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। ऋषि कपूर बन गए हैं द किंग ऑफ कंट्रोवर्सी ऑन सोशल मीडिया। आए दिन ऋषि कपूर के सो कॉल्ड ह्यूमरस ट्वीट्स का कोई ना कोई विक्टिम बन जाता है। आइए देखते हैं इस बार इंडस्ट्री के किस दोस्त को लाइमलाइट में लेके आए ऋषि कपूर। Planet Bollywood। ऋषि कपूर आजकल सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो गए हैं, especially because of his candid tweets which seem to offend his friends from the industry. Latest victim of Rishi Kapoor's so-called humor on Twitter was music director Bappy Lahiri. उन्होंने ट्विटर पर एक फोटोग्राफ पोस्ट की and then he compared the man in the picture to his friend Bappy Lahiri. अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने हुमा कुरैशी को ट्विटर पर बर्थडे विश तो किया, लेकिन एक पिक्चर भी उसके साथ अपलोड कर दी, which indicated that Huma has weight issues.
भले से हुमा ने ऋषि कपूर के इस बर्थडे विश को मजाक में लिया, मगर सबसे क्रिटिसिज्म मिलने के बाद ऋषि ने हुमा से ट्विटर पर माफी भी मांगी और हुमा के वेट इशू को लेकर किया गया ट्वीट रिट्रैक्ट भी कर लिया। उम्मीद है कि बप्पी लहरी अब इस ट्वीट से बुरा ना मान जाएं और ऋषि कपूर को ये भी डिलीट करने की नौबत ना आ जाए। फॉर इल्लिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। अजय देवगन ने दी कॉमेडियन कपिल शर्मा को शादी ना करने की एडवाइस। क्यों अजय ने दी कपिल को ऐसी वार्निंग और क्या कपिल अजय के इस एडवाइस को लेंगे सीरियसली, रिवील करेगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. सुना है तू शादी कर रहा है? गुड। लेकिन दोस्त होने के नाते एक एडवाइस देता हूँ, मत कर। अजय देवगन ये सलाह भला अपने किस दोस्त को दे रहे हैं? सोच में पड़ गए ना आप? तो आपको बता दें कि ये सजेशन है कॉमेडियन कपिल शर्मा के लिए। What? अरे कपिल, सुना है तू शादी कर रहा है? गुड। लेकिन दोस्त होने के नाते एक एडवाइस देता हूँ, मत कर। जैसा कि कपिल की दूल्हे के तौर पे आई एक पिक्चर आजकल हो गई है वायरल और इस पिक्चर के आने के बाद से उनके फैंस के बीच ये चर्चा आम है कि कपिल कहीं शादी के बंधन में बंधने तो नहीं जा रहे हैं। और इसके बाद अजय देवगन का ये सजेशन उनकी शादी की खबरों की तस्दीक दे रहा है। अरे कपिल, सुना है तू शादी कर रहा है? गुड। लेकिन दोस्त होने के नाते एक एडवाइस देता हूँ, मत कर। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अजय का ये सजेशन असली नहीं है बल्कि है कपिल की मूवी के प्रमोशन का हिस्सा। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि कपिल शर्मा अब्बास मस्तान की मूवी किस किस को प्यार करूं से कर रहे हैं अपना बॉलीवुड डेब्यू और अजय देवगन अब कपिल की मूवी को कर रहे हैं इस तरह से प्रमोट। अब तक तो हमने बॉलीवुड स्टार्स को देखा है कपिल के शो में टू प्रमोट देयर मूवीज और अब अजय देवगन से शुरू हो गया कपिल की फिल्म का प्रमोशन। आगे आगे देखिए और कौन से स्टार्स आते हैं टू प्रमोट कपिल शर्मा's मूवी। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। जॉन अब्राहम की प्रमोशनल स्ट्रेटजी में नजर आया एक चेंज। वेलकम बैक की पूरी टीम के साथ प्रमोशंस करने के अलावा जॉन वांट्स टू एड्रेस द मीडिया सेपरेटली। अपनी पीआर टीम को क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जॉन ने? टू फाइंड आउट, वॉच द स्टोरी। Planet Bollywood. आजकल वेलकम बैक की पूरी स्टार कास्ट हर जगह अपनी फिल्म के प्रमोशंस में बिजी है, पर इनमें एक स्टार है जिनकी हरकतों से दाल में कुछ काला लग रहा है। हम बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम की, जिनके एटीट्यूड से आजकल ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो थोड़े इनसिक्योर फील कर रहे हैं अनिल कपूर और नाना पाटेकर के सामने। हाल ही में इस फिल्म के तीनों स्टार्स को स्पॉट किया गया था गिविंग इंटरव्यूज, लेकिन यहाँ जूम ने नोटिस की थोड़ी अजीब बात। वो बात ये थी कि जॉन अब्राहम ने अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम बैक के इंटरव्यूज के दौरान अपने इंटरव्यूज अनिल और नाना के साथ नहीं बल्कि पहले अकेले करवाए थे। सोर्सेज की माने तो जॉन थॉट दैट इन द फ्यू इंटरव्यूज अनिल एंड नाना वर गिवन मोर इम्पोर्टेंस एंड सिचुएशन वेंट ओवरहैंड व्हेन मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर ऑन-स्क्रीन कैरेक्टर्स Majnu and Uday Shetty were asked repeatedly. John asked the film's PR to arrange for his separate bites with media. John, आपकी ये इनसिक्योरिटी तो जायज है क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल के गैप के बाद आप बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। एंड एज फॉर दिस फिल्म वी विश यू ऑल द बेस्ट। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। हंसल मेहता की अपकमिंग फिल्म में कंगना रनौत प्ले करेंगी एक रियल लाइफ कैरेक्टर। किस पर बेस्ड होगा कंगना का ये रोल, बताएगी हमारी अपकमिंग स्टोरी। Planet Bollywood. ये तो सभी जानते हैं कि कंगना रनौत जल्द ही दिखेंगी हंसल मेहता की अगली फिल्म में और अब खबर आई है कि ये फिल्म बेस्ड है रियल लाइफ कैरेक्टर संदीप कौर पर। आपको बता दें कि संदीप कौर बॉम्बशेल बैंडिट हैं who was convicted of robbing 4 banks in the USA in April 2015। इससे पहले कहा जा रहा था कि हंसल मेहता की ये फिल्म इंडियन माउंटेनियर बचेंद्री पाल पर बेस्ड होगी और अब जूम को एक्सक्लूसिवली खबर मिली है कि हंसल मेहता सिमरन इज इंस्पायर्ड बाय संदीप कौर। इस फिल्म की शूटिंग इस साल अक्टूबर में शुरू होगी। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। प्रेम रतन धन पायो के सेट पर किया सलमान खान ने डायरेक्टर सूरज प्रजातिया के साथ मिलकर सेलिब्रेट। किस खुशी में इन सेलेब्स ने फिल्म के क्रू को किया शामिल, वॉच आवर नेक्स्ट स्टोरी टू फाइंड आउट। Planet Bollywood. सलमान खान ने रखी एक स्पेशल सरप्राइज पार्टी।
सलमान की तरफ से ये पार्टी थी उनकी मूवी प्रेम रतन धन पायो की पूरी यूनिट के लिए, और ये पार्टी थी भी स्पेशल क्योंकि राजश्री बैनर की सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन की 21वीं एनिवर्सरी जो थी, और सलमान ने मूवी के डायरेक्टर सूरज बरजात्या और पूरी यूनिट के साथ सेलिब्रेट किया ये खास मौका बाय कटिंग अ केक एंड ट्रीटिंग द यूनिट विद इवनिंग स्नैक्स। वैसे लगता है सलमान खान इन दिनों बस पार्टी के मूड में हैं, और हो भी क्यों ना। एक तरफ जहां उनकी मूवी बजरंगी भाईजान सक्सेस के नए रिकॉर्ड्स कायम करती जा रही है, तो दूसरी तरफ दबंग के करियर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी हम आपके हैं कौन की है 21वीं एनिवर्सरी। वेल सलमान, हम तो यही चाहेंगे कि आप इसी तरह हिट पे हिट फिल्में देते रहें ताकि आपके फैंस को मिलती रहे ऐसी ही खुशनुमा ट्रीट्स। शाहरुख खान की फैन लिस्ट में हुआ एक और नाम शामिल, मगर इस बार किंग खान को एक ऐसा फैन मिला है जिनके खुद ढेर सारे फैंस हैं। चलिए आपको बताते हैं शाहरुख का न्यू फैन कौन है। Planet Bollywood. बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के वैसे तो कई फैंस हैं, पर हाल ही में शाहरुख मिले अपने एक ऐसे फैन से जिनके खुद कई फैंस हैं। हाल ही में टीवी एक्टर करण पटेल बादशाह खान से मिले, एंड नॉट एज एक्टर बट एज अ फैन। सोर्सेज की माने तो टीवी एक्टर करण पटेल अपनी सीरियल की शूट मुंबई के चांदीवली स्टूडियो में कर रहे थे, जब उनको पता चला कि थोड़ी देर बाद शाहरुख वहीं अपनी फिल्म फैन की शूट रैप अप करने के लिए आने वाले हैं। करण इस खबर को सुन के इतना खुश हुए दैट ही डिसाइडेड टू वेट फॉर शाहरुख एट द स्टूडियो। करण ने अपनी शूट काफी पहले खत्म कर दी थी, बट ही पेशेंटली वेटेड फॉर SRK फॉर 6 आवर्स। काफी घंटों के इंतजार के बाद when Shahrukh and Karan finally met, the King Khan greeted his special fan with a warm hug. Well, must say, कॉमन मैन हो या कोई स्टार, शाहरुख खान की फैन लिस्ट में हर किसी का नाम शामिल है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आलिया भट्ट की किस बात ने फिल्म शानदार की पूरी यूनिट को हंसने पर मजबूर कर दिया। Planet Bollywood. रितेश देशमुख और पुलकित साम्राट की फिल्म बैंगिस्तान हो गई है रिलीज। पोस्ट रिलीज फिल्म के प्रोड्यूसर्स फरहान अख्तर और रितेश सिडवानी ने की जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात और बताया ऑल अबाउट द मूवी। लिसन इन। Planet Bollywood. It's not every day that a film critique gets to make a full-fledged Bollywood film, but of course Ritesh Sidwani and Farhan Akhtar are here with me, जिन्होंने एक film critique को शायद उन्होंने आपकी films, he might have ripped apart your films earlier, ऐसा कभी हुआ है? Not to my knowledge, but I'm sure it may have He was happened. consistent You never actually. know. He had always, I've noticed that every film, he had never given it more than 3 stars. When I met him for the first time, I told him, I said, have you not ever given? He said, no, I've never given any film more than 3 stars. Excel Entertainment as a whole, you know, from so many years, it's been 15 years now, I think. Yeah, so the films that have been churning out of this production house, you guys always give chance to newcomers also. I feel that eventually, whatever people feel of you as individuals, what they will remember or what they'll respect is the work that you make. You know, so I mean, there is a certain responsibility, of course, towards your work, and there is a certain responsibility towards your audiences in terms of what you want to put out, because your work represents you. I think whatever we've put out there and the work we've created together, given a platform of what we had started up to new directors, new talent to come, and I think it's been exciting, you know, and I think you constantly are learning. And we are making films which we believe in, which I think we're excited for stories to be told by films you identify with. You know, Ritesh and Pulkit are actually going around, getting more onto the digital platform nowadays, you know, making those quirky and funny videos with stand-up comedy groups and all. So was it a conscious effort to, you know, because nowadays youth and the people on social media, they really catch on to these things quite fast and they become really viral. Especially the last video about the terrorist call center, it has gone viral. So what is the whole promotional strategy, you know? Was the social media is really important nowadays? You know, actually the thing is, of course it is important, but I think in this film there is, like I said, the message of the film which talks about these suicide bombers and what we learned in our research when we were, you know, when Karan went and we met certain people from the Central Terror Unit. What they did tell us is that most of these guys who go out to being suicide bombers are all self-taught and they are all recruited on social network sites. So they basically are. So they go onto YouTube and self-learn stuff to be suicide bombers, and it's a fact. Thank you both of you. Thank you so much. Thank you.
काजोल को स्पॉट किया गया अपने लिटिल सिस्टर तनीषा को सपोर्ट करते हुए इन हर न्यू वेंचर। साथ ही में काजोल की बी टाउन बड़ी जूही चावला को भी किया गया स्पॉट। वॉच Planet Bollywood. मुंबई के एक थिएटर में काजोल की सिस्टर तनीषा मुखर्जी के प्ले को देखने पहुंचे बी टाउन के सेलेब्स और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े कई स्टार्स। और इस प्ले में तनीषा इज प्लेइंग हरसेल्फ, इसीलिए है वो काफी एक्साइटेड और नर्वस भी। मैं खुद को आई एम एक्चुअली प्लेइंग माई सेल्फ। मैं स्टेज पे एक बहुत ही एग्जैजरेटेड वर्जन, एक्सट्रीमली एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ तनीषा मुखर्जी प्ले कर रही हूँ। तो मेरा नाम प्ले में भी तनीषा मुखर्जी है। और अपनी लिल सिस को सपोर्ट करने पहुंची काजोल भी तनीषा के इस प्ले को लेकर दिखी वो काफी एक्साइटेड। बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है शी इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक और मैंने उनका पहला प्ले भी देखा था एंड शी वाज ऑसम इन इट। यहाँ काजोल के अलावा उनकी फ्रेंड जूही चावला, लारा दत्तावत, टेनिस प्लेयर महेश भूपति, क्रिकेटर जहीर खान, अजीत आगरकर एंड मोहनीश बहल को किया गया स्पॉट। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आलिया भट्ट एक बार फिर से बन गई है हंसी की वजह। शानदार की शूटिंग के दौरान आलिया ने दिया फिल्म के क्रू को उन पर हंसने का रीजन। वॉज द जोकर आलिया दिस टाइम, या इस बार स्टोरी में कोई ट्विस्ट है? स्टे पुट टू नो मोर। Planet Bollywood. आलिया भट्ट का नाम अक्सर फनी इंसिडेंट से जुड़ ही जाता है और फिर एक बार आलिया भट्ट बनी दूसरों की हंसी की वजह। मगर इस बार आलिया के ऊपर कोई जोक्स नहीं बने, बल्कि आलिया के साथ शानदार के सेट पर कुछ हुआ कि फिल्म की पूरी यूनिट के साथ साथ आलिया भी अपने आप पर हंसने लगी। जूम सोर्सेज से पता चला है कि शानदार की शूट के दौरान एक सीन करते करते आलिया अचानक से बेड पर गिर गईं and the film crews present there just couldn't stop laughing. Sources also revealed that Alia was embarrassed at first, मगर हमेशा की तरह she joined the rest and खुद का ही मजाक बनाने लगी। Well, 3 cheers for Alia Bhatt for her cool and fun attitude. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए गॉडफादर या मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ती है। सालों पुराने नोशन को बैंगिस्तान डायरेक्टर करण अंशुमन ने किया चेंज। स्टोरी की सारी डिटेल्स कमिंग राइट अप। Planet Bollywood. Well, कहते हैं ना कि बॉलीवुड में एक गॉडफादर या मेंटोर की सभी को जरूरत होती है, लेकिन इस बात को गलत बताया है डेब्यूटेंट डायरेक्टर करण अंशुमन ने। करण ने बैंगिस्तान के साथ अपना बॉलीवुड डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है और वो साफ साफ ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट और मेरिट के बेसिस पर काम मिलता है। I have done the rounds, yeah. Like it's not like I suddenly woke up one day and wrote a script and said, "Oh, you know, Nitesh produced my script." Of course not, yeah. 10 years I've been doing the rounds and meeting people, going to producers, sitting outside offices, getting thrown out by watchmen. We got a little ambitious and I sent it to Excel, and they followed the regular procedure that they do with all their scripts that come in, and I think they get some 10 scripts a day. This was another one, and they liked it, yeah. So it's really on merit. It's not some connection or anything of that sort. Well, बैंगिस्तान को क्या ओपनिंग मिलती है और क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ये तो इस वीकेंड के आखिर तक पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये तो साफ है कि बॉलीवुड में फरहान और रितेश जैसे कुछ बड़े फिल्म मेकर्स हैं who work only on the basis of merit. For Illika Shrivastava Thapa, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap on the show, but with a promise to catch you tomorrow with more Bollywood juice, same time, same place. Till then, stay tuned to Zoom and stay turned on.